समस्या सामने है मगर तू भी कह रहे कि ठीक है, तो इसे कहते हैं डिनायल। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब तक हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, इसके 20 टाइप देखे। उसकी एक लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज से हम देखने वाले डिफेंस मैकेनिज्म, उसका पहला जो टाइप है वो है डिनायल। ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म क्यों देखनी चाहिए आपको यहाँ से आगे, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपकी जो बिहेवियर पैटर्न बने हैं वो किस कारण बनते हैं वो आपको मालूम होगा, समझेंगे आप उससे। दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस। आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें क्या होती है जिस कारण ये चीज़ आप रिएक्ट या रिस्पॉन्स करते हो या इस तरह के आंसर देते हो, वो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप खराब ना हो, इसलिए इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म आगे एक एक में बताने वाला हो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ कहाँ हो रही है, इस कारण आपका रिलेशनशिप क्यों खराब होने लगता है कभी कभी या बार बार। इसके अलावा आपके इमोशंस पैटर्न भी आप समझ सकते हो। तो ये सब फायदे आपको डिफेंस मैकेनिज्म से होने वाले जो आप खुद कभी ना कभी यूज करते हो सेल्फ के लिए। तो वही आज के उसमें का एक पॉइंट देखने वाले हैं डिनायल। डिनायल का मैंने आपको बता दिया किस तरह है, इसको और सिंपल में समझे तो आपने कभी भी जो ड्रिंक करने वाला, रेगुलर ड्रिंक करता जो पर्सन होता है, शराब पीने वाला, वो बहुत बार डिनायल मोड में दिखाई देता है। वो कभी भी ये बात कहता है कि नहीं मैंने आज नहीं पी। तो ये उन्होंने पीने के बाद भी इस तरह की वो बातें करते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि जो ड्रिंक करते हैं वो बहुत बार डिनायल मोड में होते हैं, यानी डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे आज के वीडियो में, इसका रीजन जानेंगे क्यों होता है ऐसा शॉर्ट में। और अगर आपको लगता है इससे आपको बाहर आना है और इस कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो उसका सोल्यूशन मैं लास्ट में दे दूंगा आपको क्या करना है घर बैठे। तो वीडियो पूरा देखिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम है नहीं मेरी प्रॉब्लम, जिसपे मैं वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखिए डिनाइल यानी रियलिटी को एक्सेप्ट नो करना, यानी नहीं करना। क्योंकि जो मालूम होने के बाद भी बोलना कि नहीं ये मैंने नहीं किया है या मैं ये नहीं हूँ जो कुछ, तो वो डिनाइल हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल से जानेंगे कि है क्या। मान लीजिए राहुल की नौकरी में बार बार समस्या हो रही है। जो राहुल नाम का पर्सन है उसकी प्रॉब्लम आ रही है, जो हमें बॉस उसे बार बार फीडबैक दे रहा है और उसका प्रदर्शन भी कम हो रहा है। यानी कि जो उसका काम करने की क्वालिटी है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फीडबैक भी दे रही है। लेकिन राहुल कहता क्या है, देखिए राहुल क्या कहता है, मेरी समस्या नहीं है, बॉस ही मुझे टारगेट करना है। देखिए ये डिनाइल है, यानी कि यहाँ सब दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें हो रही है, ऊपर फीडबैक भी आ रहा है, उनका प्रदर्शन से भी बोल रहे हैं बॉस, जो कोई एचआर या कोई भी हो सकता है, सीईओ हो सकता है। मगर राहुल का कहना है कि समस्या नहीं, वो सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे। तो ये डिनाइल मोड है। मैंने एग्जाम्पल आज के वीडियो में एक ही लिया है, मगर आप जान सकते हो डिनाइल यानी जो भी चीज आपने की है या आपको दिखाई दे रही है तो भी आप बोल रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया है, ये मुझे कुछ पता ही नहीं इस चीज के बारे में, जो कि आपको सब पता होता है या आपको दिखाई भी देता है प्रैक्टिकल लेवल पे। अगर राहुल लगातार सामने मौजूद तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा है तो यह डिनाइल हो सकता है। वही बोला मैंने अभी कि सब दिखाई दे रहा है, लगातार मौजूद है, वो चीजें सामने हो चुकी है या हो रही है, तो भी झूठ बोल के या कुछ भी रीजन लगा के वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि ये मैंने किया है या सच में हो रहा है, वो कोई और रीजन आपको बता देगा। तो ये था एग्जाम्पल। इसके अलावा आपके लाइफ में भी हो सकते हैं, चाहे बॉस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपके बच्चे के बारे में,
या कोई और मोमेंट या कोई और रीजन के साथ हो सकता है, डिपेंड आपके। मगर ये थोड़ा पैटर्न यही रहेगा कि जहां एक्सेप्ट नहीं करते, जो की चीजें दिखाई देती है वो मानते नहीं। आप देखते हैं क्यों हमारा दिमाग ऐसा क्यों है, जो मैंने बताया कि आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों। तो इसका रीजन क्यों है, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत दर्दनाक या मुश्किल लगता है। देखिए, यानी कि जो फैक्ट लेवल पे, जो रियलिटी पे वो चीज हुई है, वो एक्सेप्ट करना बहुत तकलीफ वाला होता है। एग्जाम्पल से जान लो, कोई 8-10 साल का बच्चा है, उसने कोई चोरी कर ली, उसे पता था कि ये मैंने चोरी कर ली, गलत है, मगर आप उससे एक्सेप्ट करना वो फैक्ट को मुश्किल हो रहा है कि ये मैंने किया था, ये मानना, ये बोलना सामने फैमिली के पेरेंट के सामने, ये उसको बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिनाइल मोड में जा रहा है, ये उसका रीजन है। इसके अलावा कुछ भी, कोई कुछ भी हो सकती है ऐसी चीजें जो वास्तविक में सोशल रूल के बाहर की चीज हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम्पल के अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारा दिमाग खुद को भावनात्मक रूप से बचाने के लिए कुछ समय के लिए उस वास्तविक को स्वीकार करना से बच सकता है। यानी कि वो जो रियलिटी है, तो हमारा जो इमोशंस पैटर्न है या इमोशंस है, या हमारा दिमाग हमें वो इमोशनली उस चीज को बचाने के लिए कभी कभी इस तरह से करता है, बहुत बार करता है। कभी कभी इसकी आदत भी हो जाती है, मगर ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके लाइफ में। कभी कभार ठीक है, हुआ है तो, मगर बहुत बार इस तरह से हो रहा है, तो ये भावनात्मक रूप इसके बचाने के लिए करता है। जो अनकॉन्शियस माइंड से ये चीज होती है, अगर माइंड की बात बोला जाए तो ये अनकॉन्शियस लेवल पे ये चीज होने लगती है, डिनाइल वाली डिफेंस मैकेनिज्म की, ठीक है ना। जो इस पे जो बात की है सबसे ज्यादा, जिन्होंने इस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बोले, वो है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजी के फादर रहे वो, उन्होंने ये सामने लाए। तो अब क्यों है क्या ये चीज, तो आप जान ले, एग्जांपल जान ले। अब प्रॉब्लम कब बनती है, देखिए प्रॉब्लम कब बनती है, थोड़े समय के लिए यह एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगता है ये सेफ्टी है यार, बच गए, इससे अच्छा हुआ मैंने बोल दिया कि मैंने ये नहीं किया। मगर लेकिन अगर हम बार बार समस्या को नाकारते रहे तो समस्या को समझना और उसका समाधान करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये आप बार बार कर रहे हैं, डिनाइल मोड यूज कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म का, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते और आपकी मुश्किलें, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। क्योंकि एक आधा बार कम हुआ तो ठीक है, मगर हर समस्या को अगर आप इस तरह से डिनाइल कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो भी सामने वाले या कोई भी इवेंट या मोमेंट के टाइम पे जो भी आपके इन्वायरमेंट में होता है, उनको ये चीजें पता होती है कि ये जानबूझ के डिनाइल कर रहा है। अब तो जान लिया कि ये प्रॉब्लम कब बनती, अब देखेंगे सोल्यूशन क्या है जिसका हमें इंतजार है, क्या करना चाहिए। अगर मैं बहुत दिनों से इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे डिनाइल मोड में ही रहता हूँ, तो क्या मैं अपनी जिंदगी की किसी स्पष्ट समस्या को बार बार नजरअंदाज कर रहा हूँ। यानी कि जिंदगी में किसी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कोई बीमारी हो, नहीं मालूम है सब ये क्यों हो रहा है, किस कारण है, मगर तो भी आप डिनाइल में मोड में हो, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, आपको सब पता होता है कि किस कारण हुआ है, क्योंकि वो सब सिम्टम दिखाई देते, मगर उसको नजरअंदाज कर रहे हो। तो वो खुद को क्वेश्चन करना है, क्या मैं अपनी जिंदगी में किसी स्पष्ट समस्या को बार बार नजरअंदाज कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर दिख रहा है तो उस पर अगला स्टेप लेना जरूरी है। अगर हॉस्पिटल का जो एग्जांपल दिया तो मैंने, तो अब हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है, तो उस पर आप दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपके हिसाब से। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना जरूरी होगा। अगला है, अगर है
तो थोड़ा रुकिए और खुद को पूछिए। देखिए अगर ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ अलग भी हो सकता है, तो रुकना है आपको थोड़ा और खुद से पूछिए असल तथ्य क्या है, इसमें कोई तथ्य है क्या। अगर मैं ऐसा करते रहा तो क्या ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो नहीं होगी। आपको जो है वो आपको जैसे है वैसे रहना पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा। जहाँ वो जरूरत है वो करना पड़ेगा। अगर ड्रिंक वाला ने ड्रिंक ली तो उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो डिनाइल मोड में रहते हुए तो। या कोई किसी को बीमारी है और लग रहा है तो उन्होंने मालूम होने के बाद जाना चाहिए। उसको पॉज लो, सोचो और कहा जहाँ जाना जरूरी वहां जाइए, वो जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम होगी वही। तो सिर्फ इतना आपको खुद से करना है, इससे भी आप बाहर आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे से 15 मिनट फ्री में क्लैरिटी कॉल चाहिए तो बायो में लिंक है, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, या ऑटोमेटिक थॉट आ रहे, या किस प्रॉब्लम से आप समस्या से फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग है, जिसमें आपका बिहेवियर और लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ महीनों से आप फेस कर रहे हो और बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वह मैंने लिंक दे दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यही जब आप 15 मिनट क्लैरिटी कॉल पे जाओगे, वही लिंक से नीचे उस सेशन के बारे में दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, और किसी और का ये डिनाइल का प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। और अब तक वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।